नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना यूपी का जो जीके हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? यूपी का जीके, ठीक? तो उसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक? उसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज हमसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? वाराणसी से क्वेश्चन इस बार बनेंगे, अयोध्या से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? तो आप लोग इस जो है प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल मत छोड़िए। यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है और राम मंदिर से भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है? उन्नाव जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है पूछ रहा है, ठीक? तो गंगा किनारे कौन सा स्थित नहीं है? ठीक है, देखिए वाराणसी, फर्रुखाबाद और कानपुर ये सभी उपस्थित हैं। लखनऊ जो है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? इस चीज को हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हुए हैं जो ऑप्शन है, ठीक है? पूछा है गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है, तो आप याद रखेंगे जो गंगा नदी है, ठीक, वो निर्मित होती है, बनती है, ठीक? और किसके किसके से? देखिए, ये नदी जो है वो आती है भीलांगना, ठीक है? भीलांगना नदी आती है, ठीक? और दूसरी नदी आती है अलकनंदा, ठीक है? कौन सी नदी आती है? अलकनंदा, ठीक? ये जब बनती है अलकनंदा, ठीक है, जब ये नदी दोनों बनती हैं, मिलती हैं, ठीक, तब इस गंगा नदी का निर्माण होता है। तब कौन सी नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। बात यहां तक समझ आई? और ये कहां पर मिलती हैं? तो याद रखेंगे ऋषिकेश में ये दोनों नदियां मिलती हैं आपस में, ठीक है? ऋषिकेश के अंदर, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई। तो गंगा नदी जो है वो भीलांगना और अलकनंदा नदी के मिलन से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत जोड़ा जो है हमें छांटना है, गलत जोड़ा बताना है। सिगरेट उद्योग के लिए आगरा नहीं है, ठीक है? आगरा जो है चमड़े उद्योग के लिए भी मशहूर है, चमड़ा के लिए भी मशहूर है, ठीक है, प्रसिद्ध है, ठीक? चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा बिल्कुल सही है। टार्च उद्योग के लिए लखनऊ, खाद्य उद्योग के लिए गोरखपुर बिल्कुल सही है। कभी कभी उर्वरक उद्योग भी कह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर में उर्वरक कारखाना स्थित है? ठीक है, तो अभी हमने देखा था गोरखपुर, ऑप्शन पीछे चला नीचे चला गया है, गोरखपुर, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है? गोरखपुर नाथ नगरी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में भारत सरकार का निम्न में से कौन सा स्थान नहीं है? ठीक है, भारत सरकार का जो फाउंड्री फोर्ज है वो कहाँ नहीं है? इलाहाबाद में नहीं है। बाकी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, त्रिवेणी एक्सट्रक्चर स्ट्रक्चरल और भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स, ये सभी कहाँ हैं? इलाहाबाद के अंदर हैं, ठीक है? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयु उपस्कर कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये हजरतपुर में स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र का संस्थान यूपी का किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हथकरघा निर्मित वस्त्रों की बिक्री के लिए जो है इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु वस्त्र निर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई?
तो ये कानपुर में की गई। इसे उत्तर भारत का, इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, मैनचेस्टर भी कहते हैं, कहाँ का, उत्तर भारत का। ठीक है, लेकिन अगर भारत का मैनचेस्टर पूछे, भारत का, ठीक, तो किसे कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद को कहेंगे। ठीक, इतनी चीजें याद रखनी है। अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, ये भारत का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्रों के निर्माण करने वाली प्रसिद्ध मिल लाल इमली कहाँ पर लगी है? तो ये कानपुर के अंदर लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में जूट की मिलें कहाँ पर हैं? तो ये कानपुर और सहजनवा में जूट की मिलें लगाई गई हैं, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित नहीं है? ठीक है, तो फोर्ज फाउंड्री जो है कानपुर में स्थित नहीं है। ठीक है, बाकी चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान यहीं पर है, मॉडर्न बेकरीज भी यहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी अट्रॉन डिजिटल सिस्टम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश में है, एप्ट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड ये भी लखनऊ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर लकड़ी व फर्नीचर उद्योग का प्रमुख केंद्र नहीं है? ठीक है, लकड़ी के लिए सहारनपुर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बरेली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बरेली बेंत के लिए और बांस का जो जितने भी आते हैं, ठीक है, बेंत और बांस के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो यहाँ के बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बरेली के, और सहारनपुर पर लकड़ी की नक्काशी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, लकड़ी की लकड़ी पर जो नक्काशी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, गाजियाबाद भी लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अलीगढ़ में क्या प्रसिद्ध है, यहाँ के ताले पर प्रसिद्ध हैं। अलीगढ़ के ताले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में कांच का कारखाना नहीं है? ठीक है, तो देखो फिरोजाबाद तो कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुना होगा, बहजोई भी लिख लीजिए और सासनी भी लिख लीजिए। ठीक है, मथुरा जो है इसके लिए नहीं है। ठीक है, मथुरा नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, तो मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, कन्नौज इत्र व तेल के लिए है। ठीक है, इसको सुगंध की, ठीक, या खुशबुओं का शहर कहा जाता है। ठीक है, सुगंध का शहर या खुशबू का शहर कहा जाता है। ठीक है, मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसको पीतल की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, पीतल की नगरी, ठीक है, इसको हम पीतल की नगरी भी कहते हैं। और आगरा जो है चाकू और कैंची के लिए नहीं, चाकू और कैंची के लिए रामपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, रामपुर ही चाकू कहते हैं, तो रामपुर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है चाकू और कैंची के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से जोड़ा गलत कौन सा है? तो गोटे का काम लखनऊ में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ का चिकन कढ़ाई भी बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक, वाराणसी भी मशहूर है इसके लिए। रेशम का कार्य जो है वाराणसी का मशहूर है। अलीगढ़ के ताले, पीतल की मूर्तियां, ठीक है, पीतल की मूर्तियां देखिए मथुरा की भी हैं, और पीतल की मूर्तियां बेसिकली जो प्रसिद्ध हैं वो हमारी कहाँ पर, मुरादाबाद की हैं। ठीक है, ये गलत लिख गया है, मुरादाबाद, मुरादाबाद में पीतल की मूर्तियां हैं, मशहूर हैं। बेत और छड़ी के लिए कौन है? बरेली प्रसिद्ध है, ना कि वाराणसी। ठीक है, बरेली प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगरों केंद्रों में कौन सा प्रथम स्थान है? तो कानपुर जो है औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है हमारा उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा नगर? ठीक है, तो भैया आगरा जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। ठीक है, जो है चमड़ा के रंगाई वगैरह वो कानपुर में है, वो कानपुर में है। ठीक है, लेकिन अगर काम की बात होगी, उद्योग की बात होगी, तो आगरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे, उत्तर प्रदेश के नगरों में कैंची व खेल के सामान के निर्माण के लिए कौन सा नगर आगे है? तो मेरठ भैया, आपको बताया था कि ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में, ठीक, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में क्रिकेट बैट की सप्लाई करता है, बेस्ट बैट यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद
नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बताया था पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्काशीदार लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? तो आपको बताया था सहारनपुर का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगमरमर के सामान के लिए कौन सा नगर उत्तर प्रदेश के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो आगरा है। ठीक है। संगमरमर के लिए और चमड़े के लिए भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर चीनी मिल नहीं है? ठीक है। तो हस्तिनापुर में चीनी मिलें नहीं है, बाकी मवाना में भी है, दरौला में भी है, बागपत में भी है। यहाँ हस्तिनापुर में चीनी मिल नहीं है। गन्ने का उत्पादन बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान मसाले का उत्पादन किया जाता है? ठीक है, प्रमुख रूप से तो वो कानपुर में पान मसाले का उत्पादन किया जाता है प्रमुख रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग के बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के रक्तदाताओं का रक्त दे सकते हैं? देखिए, ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यूपी से नहीं है फिलहाल, हमारे काम का है। ठीक, देखिए हमारे पास रुधिर वर्ग जो होते हैं चार होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये रुधिर वर्ग हैं। ठीक, अब ए वाला किसको देगा? ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है। ठीक, और ये जो ए बी है वो सबसे ले सकता है। किससे? सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है। ठीक, लेकिन देगा तो खुद को ही देगा देने के लिए, और ओ वाला सबको दे सकता है, इसलिए इसको सर्व सबको दे सकता है। ठीक है, ये दाता है। ये कौन है? सर्वदाता है, सर्वदाता है। ठीक है, बात यहां तक समझ आई? ठीक, हम क्या करें, देखो इसको कौन दे सकता है? बी वाले को एक तो बी दे सकता है, एक तो बी दे सकता है, दूसरा कौन? ये बताया था ओ वाला सर्वदाता है, इसलिए कौन? ओ और बी दे सकते हैं। इन चीज से हम याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो संतानें कौन से वर्ग की होंगी? ठीक है, अगर ए वर्ग का है और माता बी वर्ग की है तो ये दोनों ब्लड जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो किस वर्ग की संतानें हो सकती हैं? तो देखो यहां से इनको ए मिल गया तो ए के हो सकते हैं, यहां से बी मिल गया बी का हो सकता है, या फिर ए बी दोनों मिल जाएंगे इसलिए ए बी का हो सकता है, या हो सकता है कोई भी एंटीजन ना मिले। ठीक, अब जो कोई एंटीजन नहीं होता तो ओ वर्ग का हो सकता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो इन चारों वर्ग का कोई भी हो सकता है, ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है और ओ बी का भी हो सकता है। खच्चर किसकी वर्ण संकर संतानें होती हैं? गधे, घोड़ी और गधे का जब संकर कराया जाता है आपस में, ठीक है, इनके जीन जो इनके स्पर्म है आपस में जब करवाए जाते हैं, इनसे जब एक संतान उत्पन्न होती है घोड़ी और गधे से, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक खच्चर जन्म लेता है, खच्चर जन्म लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लक्षण लिंग लिंग सहलंगन नहीं है? ठीक, तो सिकिल एनीमिया जो है वो लिंग सहलंगन नहीं है। ठीक है, मतलब लिंग सहलंगन से निर्धारित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा रोग नहीं है जो क्या नाम कहाँ से आया हो, हमारे अनुवांशिक हो। जैसे हीमोफीलिया है, ये एक अनुवांशिक रोग है। क्या होता है इसमें? ठीक, इसमें क्या होता है वो भी सुन लीजिए। ठीक, अनुवांशिक इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक, और वर्णांधता आप समझ रहे हैं, इसमें लाल रंग नहीं दिखाई देता है। ठीक है, लाल और हरा ये रंग दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जबकि एनीमिया जिसमें खून की कमी हो जाती है वो नहीं आते। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जिनको कि आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें।